अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, इंडिया ने 16 नवंबर को अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है और इसे टेस्ट किया गया उड़ीसा के करीब ही अबुल कलाम आज़ाद आइलैंड्स। यहाँ से जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया गया, ये टेस्ट तो 16 नवंबर की रात को किया गया, लेकिन इसकी जो प्रेस रिलीज है या इसके बारे में जो खबर है वो 17 नवंबर को दी गई है। कहा जा रहा है कि इंडिया का ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट है, ये पाकिस्तान के स्मैश एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में एक इंडिया की तरफ से उसका काउंटर है। लेकिन हम इन दोनों का कंपेरिजन कुछ इनके फीचर्स को देखते हुए करेंगे और दूसरी तरफ अगर इनकी रेंजेस को देखा जाए दोनों मिसाइल की, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। और क्या ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट है ये वाकई हाइपरसोनिक है, और क्या पाकिस्तान इसके बाद P2A2 जैसे प्योर हाइपरसोनिक कंसेप्ट की तरफ जाएगा? इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है इसके क्या फीचर्स हैं। इंडिया ने ये क्लेम किया है कि रिसेंट टेस्ट किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल, इसने कामयाबी के साथ अपने टारगेट को निशाना बनाया और अपने टर्मिनल फेज में कामयाबी के साथ मनूवर भी किया। टर्मिनल फेज होता है कि जब मिसाइल अपने टारगेट की तरफ गिर रहा होता है, तो उस वक्त इंडिया ये क्लेम करता है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने मनूवर किया और इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। अगर इस मिसाइल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये 2 स्टेज मिसाइल है। इसका निचला पार्ट एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह है, जहां से ये लॉन्च होता है, उसके बाद अपनी इस पर्टिकुलर हाइट पर ये पहुंचता है और जो नीचे वाला हिस्सा ये डिस्पैच हो जाता है। फिर उसके बाद जो मोटर शुरू होती है वो नेक्स्ट पार्ट की, और उसके बाद इसका टर्मिनल फेज शुरू होता है, यानी कि अपने टारगेट की तरफ गिरता है। तो 2 स्टेज मिसाइल होने की वजह से इसकी रेंज ऑब्वियसली 1500 किलोमीटर के अराउंड है। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज जो इसे प्योरली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए वो ये है कि इसमें दोनों चीजें गायब हैं, यानी कि इसमें ना तो आपको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HGV नजर आएगी और ना ही यहाँ कोई स्क्रैमजेट इंजन है। तो ये एक प्योर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये बिल्कुल आप इसे एक स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल कह सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये इंडिया के LRSAM मिसाइल पर बेस्ड है, यानी कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर, जिसके तहत इंडिया ने एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाना है जो कि बुनियादी तौर पर कॉसी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हो। अब आज के दौर में इवन जो ये कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि इवन मूविंग टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसके साथ साथ वो मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल के साथ आते हो, यानी कि उनका जो वॉर हेड है, ये जो मिसाइल का लास्ट रिमेनिंग पार्ट है, वो मैनूवर करता हो, अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करता हो, जिसकी वजह से वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से धोखा दे सकता है। उन्हें भी किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल ही कहा जा रहा है। इसी पैटर्न पर हम हाउथीज की तरफ से भी लॉन्च किए गए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को देख चुके हैं। ईरान ने भी ऐसे मिसाइल्स को डेवलप किया है। सो कहीं ना कहीं ये एक न्यू ट्रेंड है, ये एक नई किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमारे सामने आ रहे हैं जो बुनियादी तौर पर स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान नेवी के स्मैश सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को देखा जा सकता है, जो कि MARV कैपेबल है और वैसे उसकी री एंट्री व्हीकल सुपरसोनिक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में वो हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकता है, तो उसे भी हम स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ चीज ये है कि जो रेंज का डिफरेंस है, यानी कि पाकिस्तान का स्मैश मिसाइल 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, और जो इंडिया ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। जो पाकिस्तान का स्मैश मिसाइल है ये सिंगल स्टेज शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि जो इंडिया ने टेस्ट किया है वो 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल है। तो 2 स्टेजेस होने के साथ साथ जाहिर बात उसकी रेंज ज्यादा हो जाएगी। यहाँ इंडिया ने जब से ये मिसाइल टेस्ट किया है तो जो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ा है, और पाकिस्तान के पास अब P2A2 के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्मैश मिसाइल के बाद पाकिस्तान P2A2 पर भी काम कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट स्मैश मिसाइल पर ही बेस्ड होगा, लेकिन वो प्योरली होगा हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करने वाला मिसाइल। और P2A2 की जो अभी तक रेंज है वो हम कह सकते हैं कि 800 से 1000 किलोमीटर के दरमियान होगी। अब रेंज का जो डिफरेंस है ये हमें समझने की जरूरत है कि जो इंडिया का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ा है। इंडिया के लिए ना सिर्फ पाकिस्तानी वाटर्स एक खतरा रहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ इंडिया को मलाका स्टेट और जो ईस्टर्न साइड है वहां से चाइना का भी एक पोटेंशियल थ्रेट रहता है, और इंडिया ने पूरे के पूरे बहरे हिंद पर, यानी कि जिसे इंडियन ओशन कहा जाता है, वहां पर नजर रखनी होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए 1500 किलोमीटर की रेंज है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तानी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो पाकिस्तान का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि बहुत बड़ा नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए 350, 400, 500 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल्स भी मोर देन इनफ हैं। अब यहाँ आपको एक बेसिक सी आउटलाइन पता लग चुकी होगी कि ये कोई ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जैसा कि पर्टिकुलरली हम समझते हैं कि जिन पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो या जिनमें स्क्रैमजेट इंजन हो। ये वैसा कोई प्योर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है इंडिया का, ये एक स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसा कि पाकिस्तान ने भी टेस्ट किया हुआ है, और उसके साथ साथ ईरान ने भी इसी तरह के स्यूडो हाइपरसोनिक
हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अपनी इन्वेंट्री में इंडक्ट किया हुआ है। तो इससे पहले जो हमारे सामने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल्स होते थे, उसके साथ साथ एक तीसरी कैटेगरी भी आ जाती है जिनमें मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल वाली ट्रेजेक्टरी रखते हैं, लेकिन वो टर्मिनल फेज में मैन्यूवर कर सकते हैं और मैन्यूवर परफॉर्म करने की वजह से या अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज करने की वजह से वो हाइपरसोनिक स्पीड भी चूंकि अचीव कर रहे होते हैं। तो इस वजह से एक थर्ड कैटेगरी भी हमारे सामने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की इमर्ज हो रही है, जिसे अभी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन आने वाले वक्त में से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इंडिया के इस मिसाइल टेस्ट को लेकर एक और अहम चीज बताता चलूं कि ये कोई पहला टेस्ट नहीं है। मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक 2023 में भी इसका सबसे पहले टेस्ट किया गया था, जिसे पब्लिकली बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन वो टेस्ट कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं था। लेकिन अब ये पब्लिकली एक्नॉलेज टेस्ट किया गया है 2024 में नवंबर के महीने में, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी इंडिया ने दिखाया है। उसके साथ साथ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का भी प्रॉपर इस पर बयान आया है और ये एक कामयाब तजर्बा है। इंडिया इसके बारे में ऐसा क्लेम कर रहा है। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।